लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ओहो, क्या हो गया तुम लोगों को? चोर घर साफ करके चले भी जाए तब भी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। करुणा, 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 कहाँ मर गई सब? करुणा, करुणा, करुणा के हाथ में या उसके कमरे में कोई चिट्ठी थी? जी? जी नहीं। आपने रात 10 बजे पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप इस केस को आत्महत्या क्यों समझते हैं? इसलिए कि मेरा मतलब है कि शायद करुणा चहलकदमी के लिए छत पर गई हो और शायद उसका पैर फिसल गया हो और इस तरह इत्तेफाकन वो मौत का शिकार हो गई हो। हाँ, ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। या किसी ने उसे धक्का दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि घर में मेरी नौकरानी के अलावा और कोई नहीं था। और सर जब मैं घर में दाखिल हुआ तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। हाँ ठीक है, नौकरानी को बुलाओ। जी? नौकरानी का बयान भी रिकॉर्ड करो। यस सर। सर, ये लक्ष्मी है। अब आप बाहर जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? नाम क्या है? शाम। शाम तो हम घरे पर ही थी सरकार। सर लगता है बहरी है। नाम क्या है तुम्हारा? अरे सर चिल्लाते क्यों हो? क्या हम बहरी हैं? हम बहरी नहीं है समझे? हमारा नाम लक्ष्मी देवी है सरकार। कब से काम कर रही हो? काम? नाम तो हमारे बाप ने ही रखा है। कोई बच्चा खुद ही थोड़े ना अपना नाम रख लेता है। अरे लक्ष्मी, काम कब से कर रही हो यहाँ? अरे तो कान काहे फाड़े दे रहे हो? तनी धीरे नहीं बोल सकते? साहब हम सालन से काम कर रहे हैं। कोई 2-3 साल का मामला हो तो बताएं। जब हम आए थे तो अरुण बाबा इतने से थे, तब से काम कर रहे हैं हम। करुणा के बारे में बताओ। करुणा बहू तो देवी थी, बिल्कुल सीता जैसी। सभी चाहती थी और सब उन्हें चाहते थे। हम पर तो उनकी बहुत कृपा थी। मालकिन थी साहब, पर बिल्कुल घर जैसा व्यवहार। हर बात पर सलाह मशवरा लेती, बुला बुला करके कहती, लक्ष्मी देखो ये ठीक है, वो ठीक है। वो थी तो हमारी पूछ थी, बकत थी। अब कौन इस बैरी को घास डलिए। पर साहब हमारी का जरा अरुण बाबा की सोचो, कैसा सदमा पड़ा उन पर। कैसे रहेंगे? हीरा जैसी देवी को भगवान ने छीन लिया हमसे। इंस्पेक्टर, इसे वापस भेज दो। से काट लेंगे। चलो चलो जाओ। ओह गॉड। तुम लाश की फोटोज ले लो और तुम लाश को सुंघाकर कुत्ते को छोड़ दो, ताकि पता चले कि लाश छज्जे से गिरी है या कहीं और से लाकर डाली गई है। कुत्ते को छोड़ दो। लगता है करुणा अपने कमरे से छज्जे पर आ गई हो और यहां से गिर गई हो या गिरा दी गई हो। चलो।
तो शर्मा जी, मैं दीदी, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुम मेरे पास चली आती। नहीं, मेरी दीदी आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जुल्म है, अन्याय है। पिताजी, कहिए इनसे, वो लोग हैं हत्यारे मेरी दीदी के। आप लोग कौन हैं? मैं करुणा का बदनसीब बाप हूँ। ये मेरी छोटी लड़की है उषा, और वो श्याम सुंदर है, मेरा शागिर्द और हमदर्द। सर, सुना है ये लोग लाखनपुर से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। आपको इस वारदात के बारे में कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वादा करते हैं कि इंसाफ करेंगे तो बहुत कुछ कहूंगा, वरना जहां कई जुल्म बर्दाश्त किए मैंने, यह अन्याय भी सह लूंगा। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अगर आपको किसी पर शक है या कोई सबूत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कल मैं दोबारा यहां लौटूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन शब्दों पर से विश्वास उठ गया मेरा। बस एक एहसान कीजिए, मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दीजिए। इस भली मानस का अंतिम संस्कार कर लूं तो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लाश तो हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद लाश मैं आपके हवाले करूंगा। यकीन रखिए, मैं अपनी ड्यूटी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर निभाऊंगा। इंस्पेक्टर, करुणा के कमरे को ताला लगाकर सील कर दो और लाश को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल चलो। और शर्मा जी, आप अरुण को किसी भी हालत में यहां बुलाइए, फौरन। लाश मोर्चरी में रखी हुई है, आप किसी वक्त भी ले जा सकते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये रही रिपोर्ट। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या थी या हत्या? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हम तो सिर्फ मौत का कारण ही बता सकते हैं। क्या कारण था मौत का? रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। टूट गई थी या तोड़ी गई थी? मैंने कहा टूट गई थी। अगर तोड़ी जाती तो पीठ पर चोट आई होती, मगर ऐसा नहीं था। हो सकता है करुणा ऊंचाई से गिर गई हो। गिर गई हो या गिरा दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अब मुझे ये बताइए कि मौत कितने बजे वाकई हुई होगी? कल रात 9 बजे हुई होगी। 9 बजे से पहले क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है 7 या 8 के दरमियान भी तो हो सकती है। नामुमकिन। क्यों? मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान की मौत के बाद हर घंटा लाश में तब्दीली होती है। इसी अंदाजे से हम कह सकते हैं कि ये मौत कल रात 9 बजे हुई होगी। I see। वैसे रिपोर्ट आपके सामने है, पढ़ लीजिए। जी। इसमें करुणा के कपड़े और जेवर हैं। आपकी छानबीन मुकम्मल होने के बाद उसके वारिस के हवाले कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश रामस्वरूप जी के हवाले कर दो और उनसे कहो कि क्रियाकर्म के बाद वो मुझे शर्मा जी के घर पर आके मिले। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। आइए। आओ। सर, ये मेरा लड़का अरुण है। यही हत्यारा मेरी बेटी का इंस्पेक्टर साहब। इसी ने मेरी बच्ची का खून किया, इसे सजा दीजिए। अरे छोड़िए, ये क्या बदतमीजी है? दिल दुखता है इंस्पेक्टर, जिस पे गुजरती है वही जानता है। आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ कहने की हिम्मत नहीं इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह, इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए और इंसाफ कीजिए। ये शख्स झूठा है और झगड़ालू भी। देख लिया आपने सर, ये शख्स हमेशा रोते रोते ही अपनी बात मनवा लेता है। इसके पास बहुत सोना और पैसा है, फिर भी ये मुझसे पैसा उड़सना चाहता है। शर्मा, तेरा और मेरा हिसाब भगवान की अदालत में होगा। इस दुनिया की अदालत में मजलूमों से सबूत मांगे जाते हैं, उसकी अदालत में नहीं। याद रख, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरी जुबान तेरे ही खिलाफ गवाही देंगे। रामस्वरूप जी, आप शांत रहिए और घर जाइए।
मैं आपकी शिकायत पढ़ लूंगा। आप खुदा तरस इंसान है। खुदा का वास्ता देकर आपसे विनती करता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला है। इन सजा दिलवाइए इंस्पेक्टर साहब, सजा दिलवाइए। अरुण, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। तुम दिल्ली क्यों गए थे? मैं बिजनेस के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ। शर्मा जी ने तुम्हें फोन कब किया था? कल रात 11 बजे, लेकिन मैं होटल में था नहीं। कल रात 3 बजे होटल में आने के बाद मुझे मैसेज मिला। कहाँ गए थे? एक दोस्त के यहाँ दावत थी। यहाँ कब आए? 1 घंटा पहले। तुम्हारी पत्नी की मौत की खबर सुनकर तुमने तुरंत लौटना जरूरी क्यों नहीं समझा? मैं रात गए हाईवे पर ड्राइव नहीं करता। कल यहाँ से कब निकले थे? रात को 7:30 बजे। 9 बजे भी हो सकता है? नहीं। ठीक से याद करो। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मैं 7:30 बजे ही यहाँ से निकला था। हो सकता है तुम्हारी घड़ी रुक गई हो। मैं घड़ी नहीं बांधता। कब से? कई सालों से। तो फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि रात 7:30 बजे यहाँ से रवाना हुए? मुझे हमेशा वक्त का अंदाजा रहता है सर। अच्छा जी। तो अब क्या वक्त होगा, बता सकते हो? अब 4:25 या 4:30 बजे होंगे। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, जैसे औरों के होते हैं। क्या आपस में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता था? कभी कभी नोकझोंक होती थी, जैसे औरों के यहाँ होती है। सुना तुम क्लबों में जाते हो और अय्याशी भी करते हो। आजकल क्लबों में कौन नहीं जाता, औरों की तरह मैं भी जाता हूँ। औरों की पत्नी आत्महत्या नहीं करती मिस्टर अरुण। क्या तुम अपनी बीवी की भावनाओं को समझने के बजाय उसे कुचलने की कोशिश नहीं करते थे? क्या तुमने उसे एक मजबूर और लाचार औरत बनाकर नहीं रखा था? क्या तुमने उसे कल रात झगड़ा नहीं किया था? सच सच बताइए मिस्टर अरुण, वरना मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतना होगी। सर, करुणा चाहती थी कि मैं हमेशा उसकी नजरों के सामने रहूं, उससे बातचीत करूं, उससे साथ लेकर घूमूं, उससे छेड़छाड़ करूं, लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए कि मैं मर्द हूं, मैं कारोबारी आदमी हूं, मेरे घर की दुनिया अलग है, मेरी बाहर की दुनिया अलग है। कल रात को जब मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा था तो कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूं। पिताजी ने कहा है बहुत जरूरी काम है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा हूं। तो क्या हुआ, काम का काम और पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी। करुणा, तुम आप देखती हो ना ताव, अल्लड़ लड़कियों की तरह हरकत करती हो। मैं लड़की ही तो हूँ। जब तुम मुझे लड़के की माँ बना दोगे तो मैं सुगर औरत बन जाऊंगी। करुणा प्लीज, आज की रात रुक जाओ ना, इतना भी नहीं समझते क्या? सच्ची, कल मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, कल चले जाना। करुणा, मैं कल शाम तक लौट आऊंगा, आई प्रॉमिस। कल की शाम किसने देखी मेरे राम? सर, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी। उसके तो वो शब्द कि कल की शाम किसने देखी है, मुझसे भुला ही नहीं भूलते। तुम्हारी शादी हुए कितने साल हुए? ये 3रा साल चल रहा है। बच्चों का जिक्र क्या वो पहले भी करती थी? कई बार करती थी, और पिछले साल तो नींद की गोलियां खाकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। इसका सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ, डॉक्टर टंडन के क्लिनिक में उसका इलाज कराया था और डॉक्टर साहब के पास उसकी रिपोर्ट होगी। तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? गांव में बदनामी से बचने के लिए और करुणा की बेहयाई छुपाने के लिए। अच्छी कहानी गढ़ी है तुमने। आप मुझ पे यकीन कीजिए सर, हमारे घर की इज्जत आपके हाथों है। सच्चाई तो मैंने बयान कर दी है। सच्चाई को तो कोई भी नहीं छुपा सकता। याद रखो, जब तक यह कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, मुझे बताए बिना तुम इस गांव से कहीं नहीं जा सकते। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, वो आपके पुलिस वाले ने हमसे कहा कि आपने याद किया है। हमने कहा चलो चलता है, देखता है। तुम्हारा नाम? लल्लू लालाई, बाप का नाम कल्लू लालाई, दादा का नाम कद्दू लालाई और उनके बाप का नाम बस भाई बस, करेले को खींचकर कद्दू मत बनाओ। नहीं बनाते जी। लल्लू लाल जी, आप काम क्या करते हैं? वो तो गेस्ट हाउस का सारा काम करता है जी, झाड़ू से लेकर भगवान तक। अच्छा अच्छा, तो मैं जो कुछ पूछूं क्या आप सच बताएंगे? आप चाहेगा तो सच बताएगा, आप चाहेगा तो झूठ भी बताएगा। वो तो हम झूठ ऐसा बोलता है कि पक्का सच लगता है। बहुत खूब, मगर तुम सच सच बताओगे? हाँ हाँ बताएगा जी।
कल रात तुमने शर्मा जी के घर पर क्या देखा? कल रात हमने शर्मा जी के घर पे देखा कि बहुत कारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। फिर हमने किसी को शर्मा जी के घर के छज्जे से गिरते देखा, धड़ाम से। मतलब तुमने चीख सुनी? चीख नहीं कि इंस्पेक्टर साहब, किसी के गिरने की आवाज सुनी। गिरने वाले को तड़पते देखा तुमने? नहीं जी, उसमें जान नहीं थी। तुम जानते हो मरने वाले को? जरूर जानता है जी, वो तो शर्मा जी का बहुरानी था। लल्लूलाल जी, ये सब बातें क्या तुम कोर्ट में बता सकोगे? कोर्ट क्या है जी? हम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बताएगा जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम जरूर जाएगा जी। पुलिस में रहकर मुखबिरी करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो सजा से पहले मैं हर किसी को संभलने का मौका देता हूं, इसलिए आज से इंक्वायरी में तुम मेरे साथ नहीं हो। शर्मा जी, हमने जो देखा, जो सुना, वो सब कुछ बता दिया। शाहनवाज खान खोदते खोदते किसी ना किसी दिन आपको सूली पर चढ़ा देगा। अब आप जाने या तिवारी जी, हमने तो भाई अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो शाहनवाज को आप ही कुछ खिला दीजिए ना, जितनी उसकी भूख है। वो न खाता है न खाने देता है, पता नहीं पुलिस में क्या भाड़ जोकने आया है। शर्मा, अब तक केस ऐसे जा रहा था जैसे मक्खन में से बाल निकाला जा रहा हो। उस लल्लू के बच्चे ने सब कुछ चौपट कर दिया। करेक्ट। तिवारी जी, मिलाइए हाथ इस बात पर। अरे हाँ शर्मा जी, आपका वो ड्राइवर था जॉर्ज, उसे नौकरी से निकाल दिया है ना आपने? हाँ, मैंने इस महीने की 1 तारीख से जॉर्ज का इस्तीफा ले लिया है, मगर हर महीने उसकी तनख्वाह उसके घर पहुंचाने का वादा किया है। गुड। आप कहें तो लल्लू लाल को गांव से भगा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, शाहनवाज का शक यकीन में बदल जाएगा। लल्लू को भगाने के बजाय आप लोग शाहनवाज को भगाने की बात सोचिए। शर्मा जी, शिकार करो तो शेर का, लल्लू सल्लू को भगाने से कुछ नहीं होता। तो फिर ये काम तो तिवारी ही कर सकता है। मैं करूंगा, गृह मंत्री के पास पहुंच जाऊंगा। पैसा खर्च होगा लेकिन काम पक्का होगा। तिवारी जी, आप काम को पैसे से क्यों तोलते हैं? हमें काम चाहिए, काम। क्यों शर्मा जी? हाँ, मैं तैयार हूँ। 1.5 लाख लग जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो, आज एक अच्छी बात तो हुई। शर्मा जी, कल मुझे एक 10,000 भेज दीजिएगा। मगर मैंने तो मगर शगर कुछ नहीं, मैं एक घर बना रहा हूँ, जितने पैसे डालो घुसते ही चले जाते हैं, भूलिएगा नहीं। गुड नाइट। अरे यार तिवारी, ये इंस्पेक्टर तो बहुत पैसा खाता है, मैं तो तंग आ गया हूँ। मगर मच्छ की पीठ पर बैठ गए हो तो दरिया पार करने की सोचो। बच्चों, अब तुम जाओ। मास्टर जी, ये देखिए, शाहनवाज खान का ट्रांसफर हो गया। बहुत ईमानदार अफसर था, इंसाफ की थोड़ी उम्मीद थी, वो भी उठ गई। कौन आ रहा खान साहब की जगह? महासिंह गढ़वाल बहुत ही बदनाम अफसर है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है। कौन है इस गेस्ट हाउस का केयरटेकर? ओ तो जी आम है जी, हमारा नाम लालू लाल है। क्या ये तो सरकारी रजिस्टर है, इसमें थोड़ा दौशखौत करना पड़ता है जी। पुलिस से दस्तखत मांगता है साले? साहब जी, हमारा पिताजी भी हमसे ऐसा तू तड़ाक से बात नहीं करता है जी। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, समझा? सारा दस्तखत मांगता है, वो भी महासिंह गढ़वाल से। Get lost! इंस्पेक्टर, उस बुड्ढे को बुलाओ। मेरी बेटी को मार डाला गया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जनाब, मेरी बेटी की शादी से मौत तक सारे वाकयात मैंने इस पिटीशन में लिख दिए। मेरी विनती, आप गौर से पढ़ लें तो शायद
आप भी जान जाएंगे कि वो आत्महत्या नहीं थी। मुझे ड्यूटी समझा रहे हो? माफी चाहता हूँ, मैं तो केवल इंसाफ की भीख मांगता हूँ। हाँ, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? अरुण ने, शर्मा ने, तिवारी ने, लक्ष्मी ने? किसने मारा? या इन सब ने मिलकर मार डाला? ये मैं कैसे कह सकता हूँ जनाब। तो फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उसे मार डाला गया है। मेरी शिकायत पर विश्वास था खान साहब। शाहनवाज खान का नाम मत लो मेरे सामने। मैं इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर हूं। जिसे देखो शक और शिकायत के भंडार लेकर आता है, गवाह और सबूत नहीं। छोटी सी बात नहीं समझ सकते क्या? ताला खोलना हो तो चाबी चाहिए, चाबी। सर मैं कहूंगी कि मेरी बहन को किसने मार डाला है। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी उषा है। राम स्वरूप जी, आपकी लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कौन बेवकूफ इन्हें मारेगा? लोग तो खुद इन पे मर जाएंगे। उषा तू घर जा, शाम से घर ले जा। मैं अकेला इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूंगा। जाओ घर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गरीब सही मगर शरीफ भी हैं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जवान और खूबसूरत लड़की का बाप तो धनवान होता है। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। भगवान न करें कहीं आपकी बेटी पर किसी दरिंदे की नजर न पड़ जाए। मेरी कोई बेटी नहीं है। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। पत्नी तो होगी? वो मैके जा बैठी है। तुम जैसे जानवरों से इंसाफ मांगने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। बिकाऊ हो तुम लोग। ईमान, धर्म, सभ्यता सब बेचते हो। कथाई हो तुम लोग। काटो, मजलूमों के गले काटो, जी भर के काटो। भगवान के अवतार को धरती पर उतरते देर नहीं लगती। लल्लू मेरे, क्या तू अरुण को जानता है? जानता है जी। कैसा आदमी है वो? वो तो बहुत नाम बड़ी बदमाश है जी। शाम सवेरे दारू पीता है, बीवी से बहुत मारपीट करता है जी, और क्लब में जाके बंदरों की तरह नाच करता है जी। और हमारे गेस्ट हाउस में रोज नए नए सोकरी लेके आता है, और हमसे भी बहुत दंगा फसाद करता है जी। और करुणा जी को उसी ने मार डाला होगा जी। तूने देखा? हाँ, वो छज्जे से लाश को गिरते देखा है जी। आप पूछिए जो पूछना है, हम सब कुछ शायद बताएगा। पूछिए। इंस्पेक्टर खेरा तुझे समझाएंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, समझा दो इसे। समझाइए जी। चलो बाजू के कमरे में चलो। चलिए जी। समझ में आई बात? आई जी। पूछूं? पूछिए जी। अरुण कैसा आदमी है? वो तो जी बहुत ईरा आदमी है जी। वो तो बीवी से बहुत प्यार करता था। सिगरेट, शराब बिल्कुल नहीं पीता है जी। ताश बिल्कुल नहीं खेलता है जी। क्लब का नाच और बिल्कुल नाच नहीं जानता है। लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आता था? और कभी नहीं जी। अच्छा लल्लू मेरे, अब ये बताओ किशन शर्मा कैसा आदमी है? एकदम लफंगा आदमी है जी। रोज रात को गुंडों के साथ शराब पीता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को धोखा देता है जी। और सुना है कि वो तो बहुत खून खराबा भी करता है जी।
और पूछिए कि इंस्पेक्टर साहब, पूछिए तो पूछेगा, हम बोलेगा। इंस्पेक्टर खेरा, इसे समझाओ हम क्या चाहते हैं। समझाइए जी। चलो अंदर। चलिए जी। वो तो हम समझ गया जी। क्या समझा? वो शर्मा जी तो भगवान का रूप है जी। और वो तो बहुत ही ज्ञानी और दयालु आदमी है जी। और आप बताइए जी। गौर से सुन, 9 अक्टूबर की रात को तू गेस्ट हाउस में नहीं था। गेस्ट हाउस में क्या जी, हम तो इस गांव में नहीं था जी। याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा जी, पक्का याद रहेगा। हम जब झूठ बोलता है तो पक्का शट नजर आता है। गुड। शर्मा जी, बस अब आप टांगे पसार के सो जाइए। फाइल मैंने क्लोज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। मुझे 10,000 और चाहिए। घर तो बस पैसे खाता ही चला जाता है। अरे भाई, तुम चारा ज्यादा खाते हो मगर दूध बहुत कम देते हो। शर्मा, दे डालो। खेल खत्म, पैसा आजम। चलो। उफ, हमारी नादानी से जो परेशानी हुई है, तौबा तौबा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। खुदा तो किसी दुश्मन को भी पुलिस से वास्ता न करवाए। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि हल्दी चूने से बला टल गई, वरना जान जोखम की बात थी। हाँ सो तो है। मास्टर जी, पुलिस के बाप का राज है क्या जो हम खामोश बैठे रहे? पिताजी, श्याम सच ही तो कह रहे हैं। बेटी, इस जमाने में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, उल्टे रुसवाई गले पड़ जाती है। तुमने देखा नहीं कल महासिंह को? कैसी हवस थी उसकी आंखों में, जानवर भी शर्मा जाए। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं ये लोग समाज को गंदा करने के लिए। पिताजी, महासिंह ही तो पुलिस का एक अफसर नहीं, उसके ऊपर भी कई अफसरान होंगे। हम लोग उनसे शिकायत करेंगे। बेटी, कोई फायदा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। स्वराज के सपने देखने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। मान लो आज पुलिस का राज है। मास्टर जी, पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। हाँ मास्टर जी, पब्लिक के सामने पुलिस तो क्या, मिलिट्री को भी झुकना पड़ेगा। ये लाखनपुर की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अरे हम बूढ़ों में अब हिम्मत कहाँ। तुम नौजवान चाहो तो क्या नहीं हो सकता। पुलिस राज! पुलिस राज! करुणा के हत्यारे को! करुणा के हत्यारे को! पब्लिक राज! पब्लिक राज! पब्लिक राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! हाँ लल्लू, मेरे तमाशा क्या देख रहे हो? हम पुलिस का बाजा बजाने जा रहे हैं, चलोगे नहीं क्या? आएंगे जी, आपके पीछे पीछे आएंगे। हाय, एक तुम ही रह गए तो हमारे पीछे आने वाले। सामने चलो। पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! नमस्ते इंस्पेक्टर। क्या कान भर रहे हो मंत्री जी के? हाँ, इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी करतूतें देख ली हैं। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हाँ, जनता को तुम जैसे भेड़ियों से बचाने के लिए ये पदवी पर बैठे हैं। हुजूर, ये हमारा संकट है।
हुजूर, आपने पढ़ा नहीं? मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के बजाय तुम लोग बेवजह जुलूस निकालकर महंगाई बढ़ाते हो। ये कागज का टुकड़ा देने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी? हुजूर, ये कागज का टुकड़ा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अपील है। आपने इसे पढ़ना भी गवारा नहीं समझा? देखो, मेरे पास वक्त कम है, कहो तुम्हारी मांगे क्या है? हुजूर, लल्लू लाल को बुरी तरह मारा पीटा गया, क्या इसलिए कि उसने सच कहा था? सर, ये शख्स अक्ल की दुकान खोले बैठा था, अब ये लीडरी की दुकान खोलना चाहता है। हुकूमत के खिलाफ पब्लिक के कान भरता फिरता है। इसकी वजह से गांव के अमन और एकता को खतरा हो गया है। सर, आप इजाजत दें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दूं उस पर? हुजूर, ये झूठ है, इसलिए तो आप शांत रहिए, मैं पूछताछ करूंगा। हुजूर, मेरी बेटी की हत्या हुई, सारा गांव जानता, मगर हत्यारे बेबाक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, पुलिस जालिम की रक्षा करती है या मजलूम की? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो आत्महत्या थी। नहीं थी, नहीं थी हुजूर, मैं साबित कर दिखाऊंगा अगर आप इस केस की छानबीन शाहनवाज खां के हवाले करें। हुजूर, इस महापापी को इस गांव से हटाइए। वाह, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस पदवी से हटाकर किसी लल्लू पंजू को गृह मंत्री बनाओ। देखो, तुम्हारी मांग गलत है। सरकारी नौकरी में तबादले होते रहते हैं, सरकारी अफसरों पर शक नहीं करना चाहिए। हुजूर, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास, मगर राम स्वरूप जी, सबको एक न एक दिन मरना है, कोई आगे कोई पीछे। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आपकी लड़की को मारा गया। और सुनो, अपने मतलब के लिए पब्लिक को मत भड़काओ, समझे? कल सवेरे मास्टर जी के दस्तखत इस पिटीशन पर करवा लो और इन लिफाफों में डालकर पोस्ट कर दो। मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, राष्ट्रपति नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नई दिल्ली। यही एक आखिरी रास्ता है। अगर यहाँ भी इंसाफ ना मिला तो मैं जंगल के कानून को सलाम करूंगा। खून का बदला खून। नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी ना करना। नमस्कार। नमस्कार। रामस्वरूप ने एक पिटीशन 6 दिसंबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि इनकी लड़की की मौत 9 अक्टूबर की रात को राजदाना माहौल में हुई। इन्होंने राज्य पुलिस और राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि मुजरिम को तलाश करके सजा दिलवाने के बजाय मुजरिम को पर्दापोश किया गया है। इन्होंने मुल्क के जमहूरी निजाम को ललकारा है, इसलिए मुख्य न्यायालय ने इनके पिटीशन को रिट पिटीशन में बदलते हुए ये हुक्म जारी किया है कि केंद्र सरकार से सीबीआई ऑफिसर भेजा जाए और कोरोना केस की दोबारा छानबीन की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टोरेट ने सीबीआई ऑफिसर श्री जगमोहन आजाद को इस केस की छानबीन के लिए नामजद किया है। श्री जगमोहन आजाद बहुत जल्द दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। विजय रवि पहले हम इस इलाके के एसपी से मिलकर कोरोना केस की फाइल लेंगे। जी सर। और उसे स्टडी करेंगे। कार्रवाई शुरू होने तक महासिंह गढ़वाल को पता न चले कि हम सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। मैं महासिंह गढ़वाल, इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर। मेरी जीप खराब हो गई है, अगले गांव तक लिफ्ट चाहता हूँ। बैठ जाइए। मैं अगले गांव से मैकेनिक भेज देता हूँ, तुम चले आना। जी साहब। आप
अपने इलाके को छोड़कर मेरे इलाके में पधारी हैं। आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऊपर चले जाइए, कुत्ते को यहाँ भेज दीजिए। आप हो या कुत्ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुत्ते को फर्क पड़ता है, वो इंसान के बाजू में बैठने का आदी है। खूब कहा आपने, आप तो मेरे भाई लगते हैं। आप तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं। आपकी पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी। हाँ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पब्लिक से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं, पब्लिक बड़ी डरपोक होती है, डराने वाला चाहिए मुझ जैसा। आपके इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं या कम? आप ये पूछिए कि माल ज्यादा मिलता है या कम। कितना कमाया होगा आपने? देखिए मिस्टर, नाम क्या आपका? जगमोहन। हाँ, तो जगमोहन झांसी वाले। कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हो? हाँ साहब, माल तो हमने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया, क्योंकि सच बात तो ये है कि रुपया हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों? जनाब, हमारी आदतें भी तो हरामी हैं। हम जानते हैं कि हराम का पैसा हरामी आदतें भी सिखा देता है। सच कहा आपने, सच कहा। आपके रेट्स क्या हैं? चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबे के रेट्स? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं आपको, पब्लिक की जेब देखकर माल निकाल लेते हैं। वैसे माल मर्डर केस में ज्यादा मिलता है। कितना मिलता होगा? छोटा आदमी मर्डर करता है तो 25-30 हजार तो हम निकाल लेते हैं, और अगर चिकना आसामी फंस गया तो 1.5-1 लाख तो हम बना ही लेते हैं। महासिंह जी। हाँ? वो जो आपके पीछे बैठे हैं सीबीआई ऑफिसर हैं। ये मजाक कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। लोग समझते हैं सीबीआई ऑफिसर के पंख होते हैं, सींग होते हैं। अरे कुछ नहीं होता। कभी कभी आते हैं मेरे इलाके में, आने से पहले खत आता है, क्योंकि मुझे ही उनके रहने खाने, शराब, कबाब और माल का इंतजाम करना पड़ता है। रोको, गाड़ी रोको। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कभी इधर से गुजरे तो हमसे जरूर मिलिएगा, और देखिए कि हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई है। जरूर मिलेंगे मिस्टर महासिंह। महासिंह गढ़वाल। चलो। ये पैकेट, इसमें करुणा के कपड़े हैं और ये फोटोग्राफ। और जेवर? कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हैं इसमें। शाहनवाज ने लिखा है कि करुणा कंगन भी पहनती थी। पहनती होगी, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं था। श्योर? वेरी मच श्योर मिस्टर आजाद। आप ठहरे कहाँ हैं? आप चाहें तो मैं इंतजाम करा दूं। शुक्रिया। हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, बस पूरा आराम है। और जब तक हम इस केस पर पूरे तैयार ना हो जाएं, हमारे आने की इत्तला महासिंह और खेरा से छुपाए रखिएगा, ताकि वो गुहाओं को तोड़ न दें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ मिस्टर आजाद। इजाजत। तुम लोगों ने भी फाइल पढ़ी है। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, ये तो आत्महत्या लगती है। कारण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही तो बुनियादी सबूत है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि करुणा की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और रवि, तुम क्या कहते हो? सर, ये हत्या है, बनावटी मौत। तुम्हारे नतीजे की बुनियाद? मैं तो पुलिस वाला हूँ, उल्टा देखना मेरी आदत है। सर, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। वो कैसे सर? इस चाय के गिलास को देखो। कोई एक कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई दूसरा कहेगा कि यह आधा भरा हुआ है। दोनों ही सही हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज अलग अलग है। मेरे ख्याल में तुम दोनों सही हो। अब हमें नए सिरे से छानबीन करना होगा।
और अगर ये आत्महत्या है तो हमारा मिशन आसान है, और अगर हत्या है तो मुजरिम को पहचानना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि महासिंह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या रिश्वत या किसी दबाव का शिकार हुआ है। सर, तहकीकात हमें शर्मा जी के मकान से शुरू करनी चाहिए। मगर इससे पहले हमें शाहनवाज खान से मिलना जरूरी है। शाहनवाज खान, आइए। इनायत, आपको कहीं बाहर जाने की जल्दी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक्टिव पुलिस ड्यूटी के काबिल नहीं समझा और इंटेलिजेंस में बैठा दिया। बैठिए। अब तो मेरा ताल्लुक ना तो पब्लिक से है और ना ही पब्लिक के दुश्मनों से। हम जानना चाहते हैं कि आप महासिंह की रिपोर्ट से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छुपा।